बारे में हमने सुना जाना बहुत कुछ है, लेकिन पर अब हमें ये जानना है कि निमैनिक को एक एक्सपर्ट के ज़रिए हम कैसे जानेंगे कि निमैनिक को कब बनाया, क्यों बनाया और किस लिए बनाया, क्या कारण है इसको निमैनिक को बनाने का, निमैनिक जो मेथड बना है। और साथ ही हम एक चीज़ और जानेंगे कि हम निमैनिक को मेमोराइज, निमैनिक को हम याद कैसे करें, जो मेथड है निमोनिक, इसको हम याद कैसे करें, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि नॉर्मली सभी लोग बोलते हैं कि हमें अल्फ़ाबेट तो A to Z तक याद हो जाता है, लेकिन पर इसके कोड को याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं निमैनिक को लेके, उनका मैं कम्प्लीटली आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आगे जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस उठते हैं, ट्राई मेरा फुल है कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूं। बट अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों का क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि निमैनिक को बनाया किसने है, तो देखिए बनाने वाला पर्सन भी तो हमारे जैसा इंसान ही होता है ना। साथ ही मैं बनाऊंगी निमैनिक को बनाने वाला भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान हैं। तो उन्होंने निमैनिक को इसलिए बनाया है ताकि हम किसी भी नंबर को, अगर हमें अल्फ़ाबेट अपनी लाइफ में याद करने में बहुत इजी होता है। अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, जैसे जैसे मैंने समझ लो A है ये, या B है, कुछ भी, सपोज दैट अल्फ़ाबेट में कुछ भी है, हमें इसको याद करने में थोड़ा इजी होता है। तो हम अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हो, और अगर मुझे नंबर याद करने में इजी होता है तो मैं नंबर याद कर सकती हूँ। तो जिन एक्सपर्ट्स ने निमैनिक बनाया है ना, उनका कारण ही यही है कि अगर हमारे पास कोई डेट ऑफ बर्थ है, कोई सन है, सपोज दैट हिस्ट्री का कोई सन है, तो उसको लर्न करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसे हम अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट करके मेमोराइज कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट का जो हमने कन्वर्ट किया है उसमें हम किसी ट्रिक के ज़रिए या कोई नाम देके हम याद कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने निमैनिक बनाया है ताकि किसी भी चीज़ों को हम थोड़ा सा इजी वे में करके उसे हम अपने माइंड में कहते हैं ना, हम पूरी तरह से उसको जितनी भी उसके अंदर समझने की जितनी भी हमारे माइंड में पावर है, हम टोटली अपने मेमोरी में भर ले, जिसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, वैसे अपने माइंड में भी होती है। हम उसे टोटली एकदम भर ले कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, हम इजीली याद कर ले, ठीक है। चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नेम हो, चाहे किसी भी पेड़ पौधा, किसी भी जीव जंतु, या किसी फल के बारे में हो, या हमारे जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बुक्स वगैरह, अलग अलग चीज़ों की चीज़ें होती है जो हमें याद नहीं होती, नाम खास करके याद नहीं होते, ना ही हमें सन याद होते हैं। तो उस चीज़ को हमको ध्यान में रखते हुए निमैनिक का हमें यूज़ करते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, मेमोराइज निमैनिक बाय एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट तो समझ लीजिए कि हम ही हैं, आप हैं, जो भी इसको देख रहे हैं जिन वीडियो को, वो सभी फ्रेंड्स हैं एक्सपर्ट। बस तरीका ये है कि हमें इसे अब खुद से बनाना है, खुद हमें करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, हमें उस चीज़ को देखना ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं जो एक्सपर्ट्स ने कुछ टाइम पहले न्यूमेरिक को बनाया था, हम पहले उसको देख लेते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, फर्स्ट जो है ये, जैसे मैंने 1 लिखा है, तो 1 का जो कोड है वो कोड क्या है, जो हम अभी तक थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हैं कि निमैनिक का जो कोड है, जो 1 है, 1 का कोड क्या है, T और D, ठीक है ना। T और D 1 का कोड है। अब मैं आपको बताती हूँ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने T और D क्यों दिया है। हम 1 मोस्टली लिखते कैसे हैं, ऐसे, ठीक है, सिंपल हम 1 ऐसे लिखते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इस 1 को हमें याद करने के लिए हमने अल्फ़ाबेट में देखा कि ये 1 के जैसा क्या लगता है। कहने को एक नॉर्मली हमने क्या सोचा कि एक छोटा जो होता है स्मॉल, क्या बोलते हैं उसे, आई या एल, इसे बोलते हैं ना स्मॉल में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन पर इन्होंने लिया क्या है, अल्फ़ाबेट कैपिटल वर्ड में लिया है। तो कैपिटल वर्ड में इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक छतरी पहना दी है, ठीक है, एक कैप लगा दिया है, छतरी बनाई, तो ये बन गया T, अल्फ़ाबेट में बन गया T। अब इन्होंने कहा कि जैसे मैंने T बनाया है, ऐसे इन्होंने बोला कि इसको अगर मैं ऐसे कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा D। तो इस तरह से मेरा T और D 1 का कोड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने T और D अल्फ़ाबेट में कवर कर लिया, 1 का कोड हो गया। ऐसे इन्होंने 2 को देखा कि 2 दिखने में थोड़ा सा किसके जैसा लगता है। इमेजिन कीजिए, अगर छोटे बच्चे मोस्टली 2 ऐसे बनाते हैं, अगर मैं N को इस तरीके से ऐसे करके घुमा दूं
तो ये ऐसा ही लगेगा। तो इन्होंने कहा कि 2 का कोड क्या होगा, n। ठीक है, इन्होंने 2 का कोड क्या बनाया है, n, मिलता जुलता। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर से मिलता जुलता ही इन्होंने अल्फ़ाबेट लिया, जो उनके ही कुछ दिखने में कुछ उनके जैसा ही लगे और उनको ही घुमा फिरा के अल्फ़ाबेट उनके जैसे ही बन जाए। ठीक है, इसलिए इन्होंने देखा कि n जो है वो 2 के जैसा बनता है, इसलिए इन्होंने 2 को n का कोड दे दिया कि मतलब 2n है न्यूमेरिक के हिसाब से। ऐसे ही हमने m देखा। अब मोस्टली अगर मैं छोटे बच्चों को m बनाने के लिए बोलूँगी ना, तो वो तो मतलब कुछ इस तरीके से m बना देते हैं। ठीक है ना, जो कि m होता भी है, लेकिन ढंग से नहीं बनाते। कभी कभार हमारे बच्चे ना m हम ऐसे उल्टा करके बना देते हैं, तो ये दिखने में क्या लग रहा है, 3 के जैसा लग रहा है। तो इन्होंने कोड क्या दिया है, m। क्या कोड दिया है, 3 को इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे करके घुमा दिया है, तो ये क्या बन गया हमारा m, यानी 3 का कोड क्या हो गया, m। ऐसे ही 4 में देखा। अब 4 के अंदर देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं 4 को, जो ये 4 इस तरीके से लिखा हुआ है 4 ऐसे करके, अगर मैं इस 4 को, इसको थोड़ा उल्टा अगर मैं देखूंगी तो कैसा लगेगा, जस्ट इमेजिन ऐसे करा होगा, बस यहाँ पे ऐसे कर दिया है इन्होंने, तो ये क्या बन गया, आर। इस तरीके से हमारा ये उसका उल्टा हो गया है। दिखने में भी 4 ऐसे ही लगता है, तो उन्होंने उल्टा कर दिया। कहने को इसका क्यू भी कर सकते हो, बट रीज़न नहीं क्या है कि मैं आगे बताऊंगी आपको क्या रीज़न है कि इन्होंने इसका वर्ड क्यू में क्यों नहीं दिया, ये पी में क्यों नहीं दिया, आगे बताऊंगी मैं आपको। ऐसे ही देखिए एल, 5 का इन्होंने कोड दिया है एल। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 का एल क्यों दिया है, 5 में एल में क्या है ऐसा जो मतलब 5 का एल कोड दिया है। तो हम एक वर्ड बोल सकते हैं, फील करना। अब हम बोलते हैं ना 5 से भी कुछ एल की फीलिंग्स आती हैं, ठीक है ना, फील, फुल बोलते हैं ना, तो एल ज़्यादातर वर्ड्स में एल आता है लास्ट में, ठीक है ना। और थोड़ा सा दिखने में भी देखिए, ये जो है ऊपर जो 5 का आप देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, हाफ वर्ड जो होता है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो क्या बन जाएगा, 5। तो इन्होंने क्या किया, इसको ही सीधा करके एल बना दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यानी ये 5 का कोड क्या हो गया, हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एल हुआ है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे, तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे 6 का कोड, कि 6 का हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कोड दिया, जो हमारे जैसे ही हैं भाई बंधु, उन्होंने 6 का कोड क्या दिया। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, 6 दिखने में कुछ लगता है ना, 6 हम बोलते ना हिंदी में 6 स ऐसा आता है, 6। तो हम बोलते हैं ये बड़ा सा होगा, तो बड़ा सा हम हिंदी में, जैसे हमने 12 खड़ी अगर आपने किया है तो इसमें हम बड़े सा को किससे डिनोट करते हैं, एस एच से, ठीक है। देख लीजिए अब हमारे यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक वर्ड ये बार बार क्यों यूज़ कर रही हूँ कि कंप्लीट हो रहे हैं, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा रीज़न बताऊंगी, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, बस ख़त्म होने वाला है हमारा जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अल्फ़ाबेट के कोड दिए हैं, जो नंबरिंग के कोड दिए हैं, वो निमानिक हमारा अब यहाँ पे स्टॉप होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही हम 6 बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। 6 को इन्होंने कई तरीके से कोड दिया ताकि हमारे अल्फ़ाबेट और कंप्लीट हो जाए। तो जैसे 6 बोलते हैं तो हम 6 में CH का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे 6 आपको पता है छा क्या होता है, CH होता है, CHH होता है छा, लेकिन मेरे उन्होंने CH का कोड किया है, ठीक है, ताकि हमारा एक सिंगल में आए। ऐसे ही आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम 6 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन पर अगर मैं 6 बनाने के लिए ऐसे करके मैं ऐसे कर दूंगी तो मेरा G बन जाएगा। इस तरीके से हमारा 6 का कोड क्या हो गया, G। तो हमारे पास 3 कोड है, आप 3 कोड याद कर सकते हैं कि 6 का न्यूमेरिक कोड जो क्या है, SH CH एंड 6 एंड G, ओके। तो ऐसे ही हमने 6 का कोड लिया। अब चलते हैं हम 7 पे। तो 7 का आपने एक चीज़ देखा होगा कि 7 जब हम लिखते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे लिखते हैं, कुछ इस तरीके से करके लिखते हैं, वो देखिए ऐसे लिखते हैं,
वो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे डाल देते हैं नंबर, कुछ इस तरीके से लिखते हैं 7, ठीक है। बट हमें बच्चों को सिखाना होता है कि थोड़ा सा हल्का सा तिरछा करना होता है इस तरीके से, तो हम इस तरीके से 7 लिखते हैं। अब अगर मुझे के बनाना है, अगर बच्चों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम इसको ऐसे लाइन डालेंगे। बच्चे जो बीच में लाइन डालते हैं ना, उसको कुछ इस तरीके से कर देते हैं। तो हम इसका समझ लेते हैं कि के हमारे एक्सपर्ट्स ने बस इसी का उल्टा कर दिया है, थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसी को हल्का सा नीचे कर दे, तो ये हमारे के की जैसा लग रहा है, देख रहे हैं। मैं आपको इधर भी बना के दिखा रही हूँ, एक बच्चे के हिसाब में के की जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से होगा हमारा ये के, और के साथ क्या देख रहे हैं, जे। अब आप 7 को अगर जो ये ऐसे लिखा है, ऐसे करके 7 लिखा है हमारा, ठीक है, सिंपल वे में, तो अगर मैं जे ऐसे बना दूंगी, थोड़ा सा यहाँ से तिरछा कर दूंगी, तो ये मेरा जे में हो जाएगा। तो 7 का कोड इस तरह से अल्फ़ाबेट में इन्होंने मिलता जुलता जे को सिलेक्ट कर लिया कि जे हमारा क्या है, 7 का कोड, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते थोड़ा सा 9। अब देख रहे हैं, मैंने जैसे आप यहाँ पे वैसे मैंने कोडिंग किया है तो आप लोगों को ईजी हो बन भी गया होगा अब आप लोगों से, और शायद हो भी रहा होगा कि आप कोड किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो 9 जैसे हम लिख रहे हैं, इसी को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ये मेरा पी हो जाएगा, और इसी में अगर थोड़ा सा और मैं ऐड कर दूँ तो मैं एक वर्ड और देख लूँगी कि यहाँ पे एक सिंगल सा अगर मैं उल्टा पी कर देती हूँ या फिर मैं एक और सर्कल कर देती हूँ तो मेरा बी बन जाता है। तो इस तरह से मेरा 9 का 2 कोड तैयार होता है, पी और बी, ठीक है। नेक्स्ट जो है 0। अब 0 को बोलने के टाइम पे भी क्या लगता है, जीरो यानी कुछ नहीं है, नील है, नील जैसे हम कहते हैं। तो 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य। शून्य को मैं एस से बता सकती हूँ और 0 को जेड से बता सकती हूँ। इन्होंने जस्ट 2 ही कोड यूज़ किया है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो कोड्स थे, अब आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि कोड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप लोगों को समझ में तो नहीं आया, नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, ठीक है। अभी तक तो ये हमने अपने जो हमारे बहुत बड़े भाई बंधु थे उन्होंने जिन्होंने ये कोड बनाया था, हम उनके ज़रिए हमने इस चीज़ को सीख लिया कि उन्होंने कोड कैसे दिया था। अब हम देंगे कोड कुछ अपने तरीके से, जो अल्फ़ाबेट बच गए हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या अल्फ़ाबेट कंप्लीट हुए मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो अब फ्रेंड्स आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने ये जो लिखा है ABCD जो आप देख रहे हैं A to Z, ये मैंने क्यों लिखा है। इसका भी रीज़न है कि क्यों लिखा है, चलिए बताती हूँ मैं। कि न्यूमेरिक में जो अभी तक मैंने जो कोड कंप्लीट किए हैं, जो कोड हमने देखा है अभी तक, जो नंबरों के जो कोडिंग दिए गए हैं कि वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट है, जस्ट हमें वो चेक करना है। देन इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे अल्फ़ाबेट बच गए हैं उसके ज़रिए भी हम कुछ अल्फ़ाबेट तैयार करेंगे, वो भी अपने लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ और भी रिमाइंड करना या फिर कुछ मेमोराइज करना है तो उस चीज़ के लिए मैं खुद के लिए अल्फ़ाबेट बनाऊंगी, ठीक है ना। पहले हम चेक करते हैं हमने कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं। तो हमने क्या यूज़ कर लिया है, डी यूज़ कर लिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है एफ, जी, एच, ठीक है। और क्या किया हमने, जे भी यूज़ कर लिया, के भी यूज़ कर लिया, एल भी यूज़ कर लिया, एम भी यूज़ किया, एन भी यूज़ कर लिया, पी भी, साथ में आर, एस, टी ये भी कर लिया है, और साथ में किया हमने जेड। हमने ये सारे अल्फ़ाबेट यूज़ कर लिए हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैंने नहीं बताया, शायद से मैं भूल गई हूँ, कि जो वी देख रहे हैं आप, ठीक है ना, वी का भी एक बार यूज़ बता देती हूँ थोड़ा सा, वेट फ्रेंड्स। मैंने आपको 8 का कोड शायद से नहीं बताया था, मुझे रिमाइंड हो गया कि मैंने आपको 8 का कोड नहीं बताया, तो चलिए 8 का ही बता देते हैं। तो जैसे मैं 8 ऐसे बनाती हूँ, ठीक है ना। 8 किस तरीके से बनाते हैं हम, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं 8 बनाने के लिए ऐसे ऐसे, आपको पता है ना छोटे बच्चों को हम इस तरीके से कुछ सिखाते हैं, तो ये जो है हमारा कुछ इसी तरीके से ही दिखता है कि बच्चे ने ऐसा किया, ऐसे कर दिया, तो हमारा एफ जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इसका हमने 8 का जो कोड मान लिया वो फैट, जैसे 8 का 8 वेट फैट ऐसा कुछ बोलते हैं ना, तो हमने एफ कर लिया कि एफ दिखता है कुछ 8 जैसा, तो हमने एफ को यूज़ कर लिया है, ठीक है। साथ ही हम देखेंगे वेट,
हम बोलते हैं ना वेट, 8 वेट, इसलिए हमने इसका कोड वी लिख लिया है। ठीक है ना, कुछ वर्ड मिलते जुलते भी हम सोच सकते हैं, माइंड में रिमाइंड कर, इमेजिन कर सकते हैं, तो उसके ज़रिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या कोड बचा है उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ए, सी, ई, साथ ही और क्या बचा है, आई, ओ, क्यू और यू, एन, डब्ल्यू, एक्स, वाई। तो मेरे पास अभी इतने ही वर्ड्स अल्फ़ाबेट के पड़े हुए जिनका मैं यूज़ करूँगी आगे, और वो भी मैं बताऊँगी किस जैसे हमने 6 को बनाया है, CH, SH, इस तरीके से हमने कुछ यूज़ किया है ना वर्ड्स, उसको हिंदी में बोल के, हिंदी में ट्रांसलेट करके, और उसे इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं, इस तरीके से हमने उसका कोड भी बनाया कुछ अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो हम आगे भी इसी तरीके से करेंगे। तो चलिए अब इसी के ज़रिए हम एक ना मोबाइल नंबर को भी मेमोराइज़ करते हैं। पहले हम एक मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, तब उसको हम मेमोराइज़ करते हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखते हैं, हम लोग एक लिखते हैं कोई भी नंबर, सपोज दैट 8, 7, मुझे नहीं पता फ्रेंड्स किसका नंबर है ये, 6, 8, ऐसा कुछ नंबर है, 2, 5, कितने में 2, 2, 2, 7, 7 ज़्यादा बारी हमने यूज़ कर लिया है। साथ में कुछ और भी लिख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, दोबारा से नंबर हम लिखते हैं। थोड़ा मैं कुछ डायरेक्टली देखिए आप लोगों के सामने करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को ना लगे कि हाँ किसी का ये कॉपी किया हुआ है, क्योंकि मैं कभी कॉपी नहीं करती, खुद के माइंड से करती हूँ। तो ये नंबर हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, 4, 9, 2, 3, 7 एंड 0, 4। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं कि इसमें हमने कुछ वर्ड्स को रिपीट किया है। अब रिपीट करने में क्या होता है, हमसे फ्रेंड्स पूछते हैं कुछ कि अगर मोबाइल नंबर में कोई नंबर रिपीट हो जाए तो हम उसको अल्फ़ाबेट से किस तरीके से मेमोराइज़ करें कि हमारा मोबाइल नंबर क्या है, या किसी और का भी नंबर हम किस तरीके से मेमोराइज़ करें। अगर 1 2 3 4 5 6 आपको पता ही है, जितने भी मोबाइल नंबर होते हैं वो सब 0 से स्टार्ट होके 9 पे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसी तरीके से हमें एक नंबर को भी याद करने में ईजी रहता है अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही, अगर मैंने 8 का एक बार एक कोड अगर मैंने वी दे दिया है, तो मैं दोबारा से क्या कोड दूंगी, अब मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, 7 का भी मैंने एक बार एक कोड दे दिया है, 7 का जो के है मैंने वो कोड दे दिया है, और साथ ही 8 का आप सोच रहे कि अब 8 का क्या कोड देना चाहिए, तो उसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 8 से तो चलो एक कोड और है, मैं उसको भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे वी है, वी के साथ क्या है, एफ है। ठीक है, ऐसे 4 में आर है, 9 में पी है, और साथ में 2 में क्या है हमारा, एन है, 3 में एम है, 7 में, अब 7 में हमारे पास जे भी है, देख रहे हैं जे है, और साथ ही 0 का हमारे पास क्या है बताइए, 0, या तो हम एस कर सकते हैं या तो डी। अब 4 में देखिए दोबारा से आर। अब देखिए कुछ, अब मुझे 4 का कोड बनाना है सपोज दैट, तो 4 का मैं बना सकती हूँ कि मेरा जो ये 4 दिखने में कुछ लग रहा है ना यू के जैसा, तो इसका मैं एक कोड और बना सकती हूँ कि 4 का एक कोड और होता है, क्या होता है वो, यू होता है। तो इस तरीके से तो मैंने अभी एक 4 का कोड यूज़ किया है, इसमें हमारा यू भी कंप्लीट हो गया। जो हमारा इंग्लिश में थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में मेरा यू बचा था, अब हमने यू भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए कुछ और भी कोड, हम कुछ और भी वर्ड्स को रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर हम करेंगे तो किस वर्ड को करें आप लोग ही बताइए। हम 7 को रिपीट करते हैं दोबारा से। सपोज दैट किसी भी क्वेश्चन, किसी भी मोबाइल नंबर में अगर हम ध्यान देंगे कि 7 8 3 2 9 7 7 ऐसा कुछ आ जाए, 9 0,
ऐसा कुछ आ जाए। तो इसमें हम 7 को एक बार, चलो हमने लिख लिया इसका सिंपल कोड जो है 7 का, वो हमारे पास K है, 8 का V है और 3 का M है, साथ ही 2 का N है, ठीक है, 9 का P और B भी होता है, आपको पता है। सॉरी, दोबारा से हमने रिपीट, अच्छा हाँ, 7 का भी हम कोड दोबारा से करेंगे। तो 7 का एक कोड हमारे पास J था, अब 7 का दोबारा से बनाएंगे। अब 7 को देखिए, हमारे पास एक वर्ड और बचा है, जो बचा है हमारे पास Q। तो अगर मैं 7 को इस तरीके से लिखूंगी, इस तरीके से किया हमने, U किया, इसको ऐसे करके, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं Q के अकॉर्डिंग। तो हम 7 का एक कोड और मार लेंगे। क्या क्या कोड हो गया हमारे पास? J हो गया, K हो गया और एक साथ में कर लेंगे हम, क्या करेंगे, Q, कि 7 का एक कोड और है Q, और 0 का क्या है हमारे पास? D। इस बार यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने Q भी यूज़ कर लिया, U भी यूज़ कर लिया। तो ये जस्ट इसलिए है ताकि हम किसी भी मोबाइल नंबर को मेमोराइज कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए होता है, और भी इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ें को मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए ही अच्छा होगा। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही अगर किसी नए मतलब कुछ और भी चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं